हम नाकाम भी हुए, लेकिन हर नाकामी के पीछे एक कामयाबी का राज छुपा होता है। अस्सलाम वालेकुम मेरे दोस्तों, सजनों और बेलियों। मैं हूँ इजहार अहमद और वेलकम करता हूँ आपको किचन गार्डनिंग चैनल पर। और उम्मीद भी रखता हूँ कि आप सब लोग खैरियत से होंगे, फिटफाट होंगे, अच्छे से कामों में खूब अच्छे से बिजी होंगे। आपको याद होगा हमने एडेनियम को ग्राफ्ट करने की कोशिश की थी। हमने 4 पौधे लिए थे और चारों को आपस में मर्ज किया था। अगर आपने इसका पार्ट 1 नहीं देखा हुआ तो वीडियो के ऊपर लिंक आ रहा है, इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो आपको वो वीडियो देखने में मिलेगी। उसके बाद में ये वीडियो देखिएगा, आपको सब पता चल जाएगा हमने क्या क्या किया था। तो अब टाइम आ गया है इसके रूट बॉल को हम निकाले बाहर और देखें कि ये मर्ज हुए हैं, मतलब आपस में ग्राफ्ट हुए हैं या नहीं हुए। तो ये देखिए इसकी रूट्स कितनी अच्छे से डेवलप हो गई है और नीचे वाला एरिया कितना मोटा हो रहा है। ऊपर वाला एरिया इसलिए मोटा नहीं हो रहा था क्योंकि हमने केबल टाई से इनको टाइट कर दिया था। तो अब टाइम आ गया है इनकी टाइज को रिमूव करने का और देखेंगे ये आपस में मर्ज हुए हैं या नहीं हुए। ये वाला पौधा अभी मर्ज नहीं हो पाया ठीक तरीके से और ये भी नहीं हो पाया, लेकिन इसके साथ एक रूट डेवलप हो रही है जैसा कि आप देख सकते हैं। और आप इसको देख लेते हैं। मैं कोई ग्राफ्टिंग का मास्टर नहीं हूँ, मैंने ये सिर्फ एक्सपेरिमेंट किया था और आप लोगों के साथ शेयर किया था। तो ये वाला आपस में मर्ज हो चुका है, मतलब फ्यूचर में ये एक ही ट्रंक बन जाएगा थिक सा, जैसा हमने सोचा था। मैंने तो ये कहा था कि हम चारों को ग्राफ्ट करेंगे, लेकिन चारों एक ग्राफ्ट नहीं बन सका, लेकिन 2 का एक ग्राफ्ट बन गया। तो हमारे लिए ये भी काफ़ी अच्छी बात है। अब हम चाहें तो दोबारा से इनको ग्राफ्ट कर सकते हैं, लेकिन अब मैं इनको इंडिविजुअल एक एक गमले के अंदर ग्रो करूँगा। और जो ये हमारे पास ग्राफ्ट हो चुका है इसको हम इसी तरह लगा देंगे। उसके लिए हम दोबारा से वही मिट्टी यूज़ कर लेंगे, कोई इशू नहीं है। क्योंकि एडेनियम को अगर कोई भी फर्टिलाइज़र, कोई खाद ना भी दी जाए तो वो उसी डेड सॉइल के अंदर ही ग्रोथ करता रहता है। तो हम दोबारा से इसको बारीक करके इसी के अंदर ही ग्राफ्टेड वाले पौधे को लगा देंगे। लेकिन इस बार हम इसको ज़्यादा मिट्टी के अंदर नहीं दबाएंगे, सिर्फ हम रूट एरिया ही मिट्टी के अंदर दबाएंगे, क्योंकि इनके मोटे वाला ट्रंक बाहर रहे मिट्टी से तो देखने को काफ़ी खूबसूरत लगता है। इसलिए हम ज़्यादा इसको मिट्टी के अंदर नहीं दबाएंगे। कुछ मिट्टी न्यू डालनी पड़ेगी क्योंकि ये काफ़ी कम पड़ गई है। अब हम इसको थोड़ा सा पानी देंगे, लेकिन बहुत ज़्यादा पानी नहीं देना क्योंकि अब सर्दी के दिन शुरू हो गए हैं। नवंबर की आज 12 तारीख हो चुकी है। अगर ज़्यादा पानी देंगे तो इनकी रूट्स गल जाएंगी, क्योंकि इनके ट्रंक के अंदर, उनके पत्तों के अंदर खुद का काफ़ी पानी स्टोर होता है और इनके अंदर इतनी सलाहियत होती है कि ये हवा से ही पानी को ले लेते हैं। क्योंकि ये एक डेजर्ट प्लांट है, रेगिस्तानी इलाके का पौधा, और रेगिस्तानी इलाके में पौधा हवा से पानी ज़्यादा लेता है, इसलिए हमें ज़्यादा पानी देने की ज़रूरत नहीं होती इसको। तो ये तो था कि हमने किस तरह ग्राफ्ट करना है। हम नाकाम भी हुए, लेकिन हर नाकामी के पीछे एक कामयाबी का राज छुपा होता है। जो नाकाम होता है वो कामयाब भी ज़रूर होता है एक दिन, और जो कामयाब होता है वो नाकाम भी हो सकता है। इसलिए कभी भी दिल पर बात मत लें, बार बार आप ट्राई करते रहें, कभी ना कभी कामयाबी आपके कदम ज़रूर चूमेगी। होपफुली ये रिज़ल्ट आपको अच्छा लगा होगा। और साथ में इसकी केयर की बात कर लेते हैं। सर्दी के दिन शुरू हो गए हैं, इसके पत्ते झड़ जाएंगे, सिर्फ टहनियाँ ही बाकी बचेंगी। ऐसे मौसम में आपने इसको शेडी एरिया में रख देना है, धुंध में नहीं रखना, नहीं तो ये मर जाएगा। और सर्दी के दिनों में इसको बिल्कुल पानी नहीं देना, 2 से 3 महीने या 4 महीने तक इसको पानी देना ही नहीं है, क्योंकि इनकी ब्रांचेस के अंदर खुद का बहुत सारा पानी मौजूद होता है और ये हवा से भी अपने पानी की नीड पूरी करते रहते हैं। अब मैं चलता हूँ, अगली वीडियो में फिर किसी नई इन्फॉर्मेशन के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए गुड बाय, सी यू एंड टाटा, और अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा।